व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि जंगल में एक ऐसा शिकारी हो जिसका मद्दे मुकाबल वहाँ पे कोई ना हो, उसके पास जो रिसोर्सेज हों वो भी बहुत ज़्यादा हों और उसकी जो टेरिटरी हो वो चारों तरफ से जो है महफूज हो। तो आपको लगेगा कि ये तो एक किस्म का जो है मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, मगर नहीं, ये हकीकत में भी ऐसा है। जी, आज मैं आपको प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस किताब में चैप्टर नंबर 3 में टिम मार्शल हमें बताते हैं कि जो ज्योग्राफी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो अमेरिका ताकत बना है वो किसी हादसे या मोजज़े की वजह से नहीं बना, वो उसकी ज्योग्राफी की वजह से बना है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ज्योग्राफी पर एक नज़र देखें, तो उसके जो ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, उसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन आता है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन। उसके नॉर्थ में आता है जो कनाडा होता है, बफर जोन, जो सारा का सारा जो है फ्रोज़न है। और उसके जो साउथ में वो आता है मैक्सिकन रीजन, जो डिज़र्टेड है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की कोई भी आर्मी हो, कन्वेंशनल आर्मी हो, वो वहाँ पे हमला नहीं कर सकती, क्योंकि कुदरत के तौर पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो एक किस्म के कुदरती किले के अंदर बंद है। आगे इस चैप्टर में टिम मार्शल हमें बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेचुरल भी जो है वो गिफ्टेड है। वो कैसे? वो ये बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो दरिया है वो उसकी जो है आर्टरीज़ की तरह काम करते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर हार्ट में आर्टरीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो टिम मार्शल क्या करता है, मेटाफोरिकली जो रिजेंबलेंस देता है रिवर्स को किससे, आर्टरीज से। वो बताते हैं कि जो मिसिसिपी रिवर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो उसकी आर्टरीज हैं, क्योंकि वो उसकी नेविगेशन में हेल्प करते हैं, वो उसका एग्रीकल्चर है जो उसको जो है वो बढ़ाते हैं, उसकी इकोनॉमी को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। तो टिम मार्शल इस बुक में बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है, उनके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन से लेके अभी तक डोनाल्ड ट्रंप हैं, या उससे पहले जो मशहूर प्रेसिडेंट थे जैसे जॉन एफ कैनेडी रहे हों, जिन्होंने 1962 में जो सोवियत यूनियन में कोल्ड वार के पीक पे, जो सोवियत यूनियन में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक वार होने वाली थी, जैसे वर्ल्ड वार 3 भी कहा जा सकता था, तो उसे रोका था। या उसके अलावा जैसे अब्राहम लिंकन हो, जिन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इन्होंने जब भी डिसीजन मेकिंग की है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ज्योग्राफी है उसे नज़र में रख के की है। तो ज्योग्राफी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंट्रीज़ हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करता है, उसे शेप करता है कि कौन सी कंट्री को कौन से डिसीजन लेने हैं। वो उसकी सारा का सारा उसकी ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आगे जो टिम मार्शल बताते हैं, वो ये बताते हैं कि कोई भी मुल्क, किला जो भी है वो बाहर से कितना भी मजबूत हो, मगर अगर उसके अंदर जो है फूट पड़ने लगी हो, वो अंदर से ही कमज़ोर होने लगा हो, तो बाहर की मजबूत दीवारें उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। तो जो भी यूनाइटेड स्टेट्स में अभी उनके जो पॉलिटिकल और उनकी जो पब्लिक है, उनके बीच में जो एक डिवाइड पैदा हुआ है ये पॉलिटिशियंस के जो डिसीजंस है उनकी वजह से, तो वो क्या कर रहा है, अंदर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तोड़ रहा है। या करंटली हम देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है, अपनी जो ताकत के ज़ोर पे, अपनी हैजमनी के तौर पे क्या कर रहा है, दुनिया में इन्वेजन्स करता आ रहा है। उसको जो एक किस्म की जो अपने ताकत पे गुरूर है। जैसे इन्वेजन किया था उन्होंने 2003 में ईरान पर, उससे पहले अफ़गानिस्तान पर उनका इन्वेजन हुआ था, जो वो कहते थे कि वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के, जो राइट टू सॉवरेनिटी है और जो राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, उसके तहत जो खुद की जो है हिफाजत के तौर पे उन्होंने क्या किया था कि हम हमला कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी को और हमारी जो सालमियत है, हमारी जो ताकत है, उसे खतरा है। तो इस चैप्टर को बड़ी ही खूबसूरती से टिम मार्शल जो है वो कंक्लूड करते हैं। वो ये बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बाहर से तो बड़ी मजबूत है, मगर वो जो दूसरे ममालिक हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ को वो अंडर एस्टिमेट करता है, हर बार वो उसकी वजह से बुरी तरह से शिकस्त याफ्ता होता है। अगर हम तारीख़ में देखें तो वियतनाम में जो यूएस की शिकस्त थी, उसके बाद
20 साल तक जो अफ़गानिस्तान में नेटो की फोर्सेस यूएस के अंडर जो लड़ती रही, उनकी शिकस्त, वहाँ से आखिर में भागना, और अभी जो ईरान के साथ जो जंग चल रही है अमेरिका की, वो ऐसी चीज़ें हैं जो यूएस की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो ज्योग्राफी की है वो भी उसे जो है कंपनसेट नहीं कर सकती। उसके बाद आखिर में एक कोटेशन बताते हैं टिम मार्शल इस बुक से, जो यूरोप का मैजिशियन ऑफ डिप्लोमेसी ओटो वन बिस्मार्क था, उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा था कि खुदा की एक बड़ी करम नवाजी है बेवकूफ़ों पर, शराबियों पर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। आपको आखिर में ये कोटेशन सुन के ख्याल आया होगा कि बिस्मार्क ने ये कोटेशन क्यों कही थी। तो वो इसीलिए कही थी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ज्योग्राफी है वो उनके लिए जो है एक किस्म की खुदा की करम नवाजी बनी हुई है, वो इसीलिए उन्होंने कही थी ओटो वन बिस्मार्क।